बेटा अच्छा बेटा, लास्ट टॉपिक हमने जो किया था हिस्ट्री में, चैप्टर 8 का साइमन कमीशन, नेहरू ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिसको एपीसी ऑल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 14 पॉइंट्स हमने पढ़े, फिर हमने सॉल्ट मार्च पढ़ा, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे अलाहाबाद एड्रेस। अच्छा सर, अलाहाबाद एड्रेस क्या है? बेसिकली अल्लामा इकबाल वाज बीइंग इनवाइटेड, ठीक है। Allama Iqbal was being wait. Allama Iqbal was being invited to chair the meeting, ठीक है, ताकि वो इलाहाबाद एड्रेस को लीड करें, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस मींस खिताब जो दिया था अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने मुस्लिम से कहा कि टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग एन इंडिपेंडेंट होमलैंड। इलाहाबाद एड्रेस का पर्पस क्या है? कि अल्लामा इकबाल ने emphasize किया that Muslims should work for their home separate homeland, ठीक है। अच्छा ही उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस्लाम had given its followers a creed, ठीक है, जो कि यूनाइट करता है मुस्लिम्स को सब कॉन्टिनेंट में एक नेशन के तौर पे, ठीक है। बेसिकली वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यार मुस्लिम्स को जो ना अपने आज़ाद मुल्क की मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। there could be no peace there could be no peace जब तक कि unless they were recognized as one as a nation, यानी कि मुसलमानों को जब तक कि एक नेशन ना माने उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। एंड अंडर फेडरल सिस्टम और एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी कौन से गिवन द सेम प्रिविलेजेस, जब तक कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को जब तक कि उनको सेम प्रिविलेजेस ना मिल जाए, जैसे कि हिंदू मेजोरिटी को मिले। हिंदू मेजोरिटी को प्रिविलेजेस तो मिल रहे थे, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी को वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना। उस पर उन्होंने कहा कि ये सेम, यानी कि ये पीस नहीं मिल सकता। अच्छा ही उन्होंने फिर बताया कि दैट ही वुड लाइक टू सी, वो चाहते थे कि पंजाब एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान वो एमलगेमेट होके एक सिंगल स्टेट बन जाए, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ हो चाहे वो इसके बाहर हो, ठीक है। और ये बात उनको बता दी कि ब्रिटिश अपने साथ नहीं रखेगा इतना दूर, तो ये इनडायरेक्टली आउटसाइड ही करना चाह रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एनडब्ल्यूएफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या था सर? यही जो आज पाकिस्तान है, क्या? सिंध, पंजाब, एनडब्ल्यूएफ यानी कि केपीके, इसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहते हैं। appears to me to be the final destiny of Muslims। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि अल्लामा इकबाल उन्होंने कश्मीर और बंगाल के नाम नहीं लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आपने एड्रेस में यानी कि इलाहाबाद एड्रेस में लिखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अल्लामा इकबाल ने कश्मीर और बंगाल का नाम नहीं लिया। अच्छा, अल्लामा इकबाल की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किसमें? पाकिस्तान मूवमेंट में, ठीक है। और क्या था वो था आपका, ये वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर जिन्होंने सजेस्ट किया पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पहले मुस्लिम लीडर थे। क्या? कीपिंग द टू नेशन थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान। ही हैज देयरफॉर बीन कॉल्ड फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जब ही तो वो माने जाते थे जब इन्होंने जो है क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन की बात की, तो जब भी वो फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान माने जाते थे, ठीक है ना। सेकंड, उनके व्यूज इंस्पायरेशनल थे, किनके लिए? बहुत से मुस्लिम्स के लिए जो कि अनसर्टेन थे
कि हाँ किस तरह से डिफेंड करना है अपने रिलीजन को और कल्चर को। उनके ये व्यूज जो थे बहुत से मुसलमानों को बहुत ज्यादा उन्होंने इंस्पायर किया अपने व्यूज से, कि भाई किस तरह से अपने मजहब और कल्चर को डिफेंड करना है। अल्लामा इकबाल ने उन्होंने ये भी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दिया कि उन्होंने गोल बताया मुस्लिम्स का क्या, टू टू वर्क टुवर्ड्स, यानी कि जो गोल बताया है, कौन सा गोल जो हमने ऊपर पढ़ा है कि सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, मुसलमानों का अलग मुल्क, क्लियर कट बताया, फिर जाके आप अपना रिलीजन और कल्चर को डिफेंड कर सकते हैं। वो इस तरह से अपने व्यूज से उन्होंने इंस्पायर किया बहुत से मुस्लिम्स को, ठीक है ना, कि आप जब अलग मुल्क होगा तभी आपका जो रिलीजन और कल्चर डिफेंड हो सकता है। इस तरह से अपने व्यूज से उन्होंने इंस्पायर किया था मुस्लिम्स को। थर्ड बुलेट में क्या बताते हैं, उनकी जो ही हिमसेल्फ वाज इंस्पिरेशनल, किसके लिए, दूसरे मुस्लिम लीडर्स के लिए। चौधरी रहमत अली की जो पाकिस्तान स्कीम है वो बनी थी उनके आइडियाज पे, ठीक है। चौधरी रहमत अली की, यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की स्पीच सुनी, उसके बाद चौधरी रहमत अली ने जो अपने आइडियाज, यानी कि उनके पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्कीम जो थी वो अल्लामा इकबाल के इंस्पायरेशन से थे कि यार हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए जैसा अल्लामा इकबाल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यू नो दे वर ऑल्सो टू बी द बेसिस ऑफ जिनाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और यही अल्लामा इकबाल की स्पीच जिना साहब के लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन का वो जो है ना आउटकम बना, यानी कि इफेक्ट ये पड़ा जिना साहब पे भी। एक तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान स्कीम और जिना साहब ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन अनाउंस किया, पास करवाया, ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल की खाली ये नहीं, पोएट्री भी वो बहुत इंस्पायरेशनल थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, पूरे इंडिया में जो थे। और उन्हें क्या चीजों का उजागर की, नेशनहुड को उजागर किया और मोटिवेट किया मुसलमानों को कि आप क्या काम करें, अपने गोल को अचीव करें। कौन सा गोल, सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, ये गोल, इसको अचीव करें। अपनी शेर व शायरी से, यानी कि पोएट्री से भी बहुत हिम्मत दिलाते थे, ललकारते थे, मोटिवेट करते थे। तो ये अलाहाबाद एड्रेस है बेसिकली, जो कि जना अल्लामा इकबाल को इनवाइट किया गया था, और उनकी ये 4 ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था बेसिकली, कि डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली देखे जाए तो साइमन कमीशन को रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए था। कैसे सर, अब साइमन कमीशन तो हमने बहुत पहले पढ़ा है, अब मैं आपको बताऊं टेक्निकल बात। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। क्या, डिस्पाइट द ऑपोजिशन इट फेस, साइमन कमीशन स्टिल फेस्ड Simon Commission still managed to produce 2-volume report. The report had little to cheer the Muslims. मुसलमानों को तो थोड़ा सा खुश किया बस. All that supported the idea of separate electorate. हालांकि साइमन कमीशन ने सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया, इस आइडिया को, ठीक है ना, लेकिन रिजेक्ट कर दिया क्या, मुस्लिम्स हैविंग 1/3 शेयर ऑफ सीट्स, 1/3 सीट्स को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा आप ये देखिए कि एक चीज साइमन कमीशन में एक्सेप्ट की, क्या चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन एक चीज रिजेक्ट कर दी, वो था 1/3 सीट्स, ठीक है। और ये भी आपको एक बात बताऊं कि साइमन कमीशन का
दिल्ली प्रपोजल से भी लिंक है, जो एक लेक्चर में आपको है उसमें समझाऊंगा, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल में जना साहब ने यही कहा था कि हमें जो है ना 1/3 सीट्स सेपरेट इलेक्टोरेट को सिक्योर करने के, सेपरेट इलेक्टोरेट को आप मानते हैं कैरी ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। तो साइमन कमीशन में वो कामयाब हो गया, यानी कि दिल्ली प्रपोजल कामयाब हो गया क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट को इलेक्ट कर लिया, यानी कि अप्रूव कर लिया गया था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वो ये बता रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं 1/3 सीट्स को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, एंड द आइडिया ऑफ सिंध बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो दो चीजें इन्होंने रिजेक्ट कर दी, एक 1/3 सीट्स और दूसरा सिंध को सेपरेट करना बॉम्बे से, किसे बॉम्बे का पार्ट था उससे अलग करना, ये भी रिजेक्ट कर दिया। दो चीजें रिजेक्ट कर ली, एक चीज एक्सेप्ट कर ली, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया और 1/3 सीट्स को रिजेक्ट कर दिया, और सिंध को जो बॉम्बे से सेपरेट करना वो भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्यों बुलाई थी? बुलाई इसलिए थी कि ताकि टू डिस्कस कमीशंस रिकमेंडेशन। साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया, राइट। ये बात ध्यान में रखें, स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लंडर करते हैं। साइमन कमीशन को पता नहीं क्या, वो सॉरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पता नहीं क्या क्या यानी कि कहाँ से लिंक कर देते हैं। बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग कंडक्टेड कॉल्ड बाय ब्रिटिशर्स टू डिस्कस द साइमन कमीशंस रिकमेंडेशंस, ठीक है। कमीशंस यानी कि साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये है कि इट वाज अटेंडेड बाय मुस्लिम लीग अटेंड किया, लिबरल ने अटेंड किया और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने, तीन लोगों ने अटेंड किया। कांग्रेस ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अटेंड करने से, जब तक कि गारंटी न मिल जाए किस चीज की, कि जो भी एग्री होगा कॉन्फ्रेंस में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस कहना चाह रही है एक तरह से इनडायरेक्टली कि जो एग्री होता था वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था, ब्रिटिशर्स बेवकूफ बनाते थे, कहने का मकसद ये। तो कह रहे हैं जो गारंटी दो, जो आप कॉन्फ्रेंस में एग्री कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी, लागू भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेपर्स में ही रह जाए बातें। तो नो सच गारंटी वॉज गिवन, गारंटी भी नहीं थी। तो इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग, कांग्रेस ने फिर दोबारा एज यूजुअल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। पता नहीं गांधी जी को और कोई काम तो होता नहीं था, ठीक है। फिर कांग्रेस ने, अब कांग्रेस क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी वो तो मौजूद ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के लिए, जो कि हो सके किसमें, इस RTC 1 में। यानी कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी में कैसे कामयाब हो सकता था? आगे बात चल ही नहीं सकती क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो यही थी इंडियन पार्टीज में। लेकिन आप एक बात जरूर कहोगे, ऑल्दो कि ये फेल हो गई, लेकिन आप साथ में कहोगे सम एडवांसेस, यानी कि सम अचीवमेंट हुई थी, कुछ अचीवमेंट हुई थी। क्या अचीवमेंट हुई थी? कि प्रिंसेस जो हैं वो डिक्लेयर्ड दैट दे वुड जॉइन फ्यूचर फेडरेशन। उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर फेडरेशन ज्वाइन करेंगे जब तक उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जब तक प्रिंसेस के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्रिंसेस भी पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ब्रिटिशर्स ने, और दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को एग्री करना है क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए कहाँ पे, सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। तो फिर जा, अच्छा ये जो दो चीजें ना,
ये कुछ एडवांसेस थे, ये कुछ अचीवमेंट जिसको कहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरटीसी 1 फेल हो गई। वजह क्या थी? क्योंकि कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं करी। मुस्लिम्स हुज रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें जना साहब भी मौजूद थे, मौलाना मोहम्मद अली भी मौजूद थे और आगा खान भी मौजूद थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। क्या सोच के, क्या फील किया कि यहाँ पे कुछ चीज गेन हुई है, सम ग्राउंड हैड बीन अगेन, कुछ चीज अचीव हुई है। ठीक है, देयर वाज सम अचीवमेंट, जो कि 2 बुलेट्स। ठीक है, अच्छा, अब आरटीसी 2 में जैसे कि आपको पता है गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट करने चले गए, तो फिर दोबारा उनको जेल कर दिया। सेकेंड आरटीसी होती है 1931 में, क्या होता है भाई? ये भी फेल हो जाती है। अब ये फेल होती है होल सोल गांधी जी की वजह से। कैसे सर? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जब व्हेन दे वेट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जब वो रिटर्न हो रहे थे फर्स्ट आरटीसी से, उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दें एंड एग्री टू अटेंड द नेक्स्ट टॉक सेट ऑफ टॉक्स। ठीक है। फेब 31 में गांधी जी जो है वो फिर वाइसरॉय से मिलते हैं, एरविन से। ठीक है, जिसमें जब मीटिंग्स होती हैं तो एग्री होते हैं क्या कि फ्यूचर प्रोग्रेस कैसे होनी चाहिए। कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, खासतौर पर विंस्टन चर्चिल जो था, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट करते हैं इरविन से कि यार आप वो बंदा who had just been imprisoned ब्रिटिश रूल की वजह से, आप उससे बात करने जा रहे हो। चर्चिल को गुस्सा आया एरविन पे, आप उस बंदे से बात कर रहे हो जो जेल जा चुका है ब्रिटिश रूल के ऑपोजिशन की वजह से। तो एरविन ने क्या किया? एरविन, अच्छा ये गांधी इरविन पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट में 3:3 का रेशियो मैं बताता हूँ कि 3 बात ब्रिटिशर्स की मानी और 3 बात कांग्रेस, क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की मानी। ठीक है। वो क्या बात है कि क्या कहते हैं, इरविन हाउ अंडरस्टूड द नीड टू ब्रिंग कांग्रेस इनटू द डिस्कशंस। क्या गांधी इरविन पैक्ट में ये होता है? जस्ट होल्ड ऑन। गांधी इरविन पैक्ट में ये होता है कि इरविन एग्री करता है कि वो रिलीज करेगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और इसके बदले में आप जो है कॉल ऑफ कर देंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। मैं आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दूंगा, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको खत्म कर दो। और दूसरा, अटेंड करो क्या? नेक्स्ट आरटीसी को, आरटीसी 2 यानी कि। सही है? फिर इस बात क्या कहते हैं, he also agreed, कौन? गांधी। गांधी एग्री हो गया टू गिव अप हिज डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड छोड़ देता हूँ, आप जो है मुझे इसके बदले में प्रॉमिस करें कि फेडरल इंडिया में इंडियंस का जेन्युइन से होना चाहिए कि किस तरह से इंडिया को चलाना है। किसके बदले? मैं फुल इंडिपेंडेंस छोड़ दूंगा, आप जो है ना फेडरल इंडिया में इंडियंस के हवाले छोड़ दें कि किस तरह से इंडिया को चलाना है। ये बात आपने देनी, इख्तियार देना। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट होती है, सेकेंड राउंड टेबल जब स्टार्ट होती है तो फिर अब जो है ना गांधी जी फिर दोबारा कुछ अपनी हरकत करते हैं। क्या हरकत करते हैं सर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है
और जब वो लंदन में होती है तो फिर सितंबर दिसंबर के दरमियान कॉन्फ्रेंस जो है टोटली फेल हो जाती है, RTC2 फेल हो जाती है 2 रीजंस की वजह से। एक तो ये कि लेबर पार्टी जो है ना वो हार जाती है। देखो भाई, जिस तरह हर मुल्क में पार्टी होती है ना, ब्रिटेन में ही 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी इंडियंस का ख्याल करते और कंजर्वेटिव पार्टी वो इंडियंस का ख्याल ही नहीं करते थे कि इंडिया वालों का जो हाल हो रहा होने दो। कम किस्मती से क्या हुआ कि लेबर पार्टी जो इंडियंस का ख्याल करती है वो हार गई इलेक्शन ब्रिटेन में। इक्तदार में, पावर में कौन आया? कंजर्वेटिव पार्टी जो इंडियंस का लिहाज ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते, जैसा हो बुरा हाल हो इंडिया का, हमें इससे क्या, ये वाली पार्टी। अब वो पार्टी जीत गई इन ब्रिटेन में, अब वो फैसले करेगी, जाहिर सी बात है। तो और न्यू कोलिशन जो था गवर्नमेंट का, वो चाह नहीं रहा था कि कोई कॉम्प्रो हो जाए इंडिया में। अच्छा, गांधी जो है उसने दूसरा क्या किया, उसने सख्त अल्फाज कह दिए अपनी स्पीच में और रिफ्यूज कर दिया किसके प्रॉब्लम्स, माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, अकलियत के मसाइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, ये 2 पार्टी बातें थी, एक तो लेबर पार्टी का हारना, दूसरा गांधी जी का इतने सख्त अल्फाज का बोलना कि वो माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज नहीं मानते, नहीं करते। फिर इस तरह क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली लिटिल वॉज अचीव, बहुत कुछ थोड़ा सा अचीव हुआ था कॉन्फ्रेंस RTC2, यानी कि ये भी फेल हो गई। अदर देन एन एग्रीमेंट दैट द NWFP एंड सिंध should be made provinces with their own governors। ठीक है, अब वही बता रहे हैं कि with their own governors। सरहद, सूबा सरहद, NWFP और सिंध जो है उनको सूबा बना, यानी कि शुड बी मेड प्रोविंसेस विद देयर ओन गवर्नर्स, उनको गवर्नर यानी अपने अपने इनके सिंध और NWFP के अपने अपने गवर्नर्स होने चाहिए, अपने सेपरेट यानी कि प्रोविंसेस हो जाना चाहिए। सिंध बॉम्बे से अलग हो जाए, NWFP भी अलग होके एक सूबा बना दिया जाए और इनके अपने अपने गवर्नर भी होने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने वार्न किया that if agreement could not soon be reached, तो वो क्या करें, they would impose their own solution इंडियन प्रॉब्लम की। जैसे कि कंजर्वेटिव पार्टी आई थी, वो लिहाज करते ही नहीं थे, वो ख्याल करते ही नहीं थे, उन्होंने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ ना तो फिर हम खुद ही सॉल्यूशन खुद ही इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है ना, इंडियन के प्रॉब्लम्स का जो हमें सही लगेगा, अब चाहे वो इंडियंस माने या ना माने। तो कम्युनल अवार्ड फिर होता है, तो रमजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आते हैं, वो क्या करते हैं सर, रमजे मैकडोनल्ड वो एज अ फ्रेंड ऑफ द इंडियंस यानी कि इंडियंस के दोस्त के तौर पे आते हैं। ठीक है ना, इनका कम्युनल अवार्ड का मकसद क्या था, टू रिजॉल्व द इश्यूज इन इंडिया, इंडियन के इश्यूज, इंडिया में जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक है, किसके फेलियर के बाद, सेकेंड RTC के फेलियर के बाद कम्युनल अवार्ड आया। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें जो इस कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट को राइट तो दे दिए तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, और प्रिंसिपल ऑफ वेटेज को भी अप्लाई करवा दिया। लेकिन अवार्ड जो है ना, कम्युनल अवार्ड, वो पॉपुलर नहीं था। क्यों नहीं था सर? वो पॉपुलर इसलिए नहीं था मुस्लिम्स के साथ क्योंकि उन्होंने रिड्यूस कर दी थी मेजॉरिटी, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी कम कर दी। कहाँ पे? पंजाब और बंगाल में। भाई पंजाब और बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम्स की कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी कम कर दी पंजाब और बंगाल में, कम्युनल अवार्ड के से। ठीक है, इसलिए कम्युनल अवार्ड जो है
वो सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पंजाब, अभी ये पंजाब और बंगाल की कहानी क्या है, पंजाब में भाई मुस्लिम जो है ना वो 56% थे, टोटल पंजाब में 56% मुस्लिम थे, और उनको जो है 86 सीट्स मिली 175 में से। यानी कि अगर 86 को डबल किया जाए तो 172 बनते हैं। तो देखा जाए 172 आउट, यानी कि हाफ से लेस देन 50% तो उनको सीट्स मिली, इसका मतलब। और हालांकि पंजाब में मुस्लिम्स की परसेंटेज कितनी है, 56, और सीट्स कितनी मिली, लेस देन 50%। अच्छा, हाउ दे वर प्रिपेयर्ड किस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, अवार्ड को, एंड द लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन। ठीक है, लीग ने, एंड द लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी। क्या रेजोल्यूशन पास कर दी, दो द डिसीजन falls far short of the Muslim demands, the Muslims have accepted it in the best interest of the country, reserving to themselves the right to press for the acceptance of all their demand। ठीक है, अच्छा कांग्रेस ने रिजेक्ट क्यों किया सर, खाली रिजेक्ट नहीं किया, और उन्होंने डिसाइड भी किया, रिजेक्ट द अवार्ड एंड डिसाइडेड टू लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट इट। फिर दोबारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, कि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ अनटचेबल्स है ना एज अ माइनॉरिटी, और उन्होंने भी अंडरटोक किया क्या, फास्ट अनटू डेथ, भूख हड़ताल। ठीक है, ही ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स विद अनटचेबल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, गांधी जी जो है, गांधी जी, अनटचेबल्स कौन है, इन हिंदुओं में से कुछ लोग होते हैं, इनकी जो कास्ट हो सबसे नीचे वाली कास्ट, जिसको ये अपने साथ भी नहीं बिठाते, उनको अनटचेबल्स कहते हैं। ठीक है ना, हिंदू जिनको अपने सबसे गरीब, यानी कि गरीब कहें या क्या कहें कि शुद्रास वाले, उनकी बात करें कि उनको ये साथ भी नहीं बिठाते अपने, भाई उनको जो है ना सीट्स मिल गई। ठीक है ना, अनटचेबल का लीडर भी था। अब ये क्या करे कि गांधी जी अनटचेबल के बंदे से मिल भी रहे, ठीक है ना, जो कि आम इंतहा पसंद जो हिंदू होते हैं ना वो मिलते नहीं थे, लेकिन गांधी मिल रहे, क्यों, फॉर द फर्स्ट टाइम, क्यों, परसुएट करने के लिए, क्या परसुएट करने के लिए, दैट दे वर नॉट माइनॉरिटीज, वो माइनॉरिटीज में नहीं है, यानी कि गांधी जी बता रहे कि आप माइनॉरिटीज में नहीं है, उनको परसों के आप माइनॉरिटीज में ना जाए आप, ठीक है ना, बल्कि आप हमारे हिंदू मेन स्ट्रीम, बट पार्ट ऑफ द हिंदू हिंदू सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आप। ठीक है ना, बेसिकली क्या होता था, असल में बैकग्राउंड ये था कि हिंदूज जो थे ना, ये शुद्राज वगैरह को राइट्स वगैरह इतना ख्याल नहीं करते थे। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से अनटचेबल ने अपनी पार्टी बनाई, और इनका लीडर जो बना, तो इनको तो बड़ा वो हो गया, गांधी जी को भाई ये तो अलग हो जाएंगे तो हमारी तो पार्टी वीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई देखें, आप हमारे पार्टी का हिस्सा, हिंदू सोसाइटी का हिस्सा ही है, ठीक है, और आपको जो है ना अलग नहीं होना चाहिए हमसे। ठीक है ना, अच्छा अब ये सोचो कि RTC 2 तो ये हुआ, ये भी फेल हो गई, जिसकी वजह से फिर कम्युनल अवार्ड आया। अब RTC 3 जब होती ना, यहाँ पे तो कहानी खराब हो जाती है। और क्या खराब हो जाती है सर, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो के जो के स्टोड लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। क्यों सर, इरविन जो था वो रिप्लेस हो गया लॉर्ड विलिंगटन से, जो कि, और लॉर्ड विलिंगटन जो है ना वो लेस प्रिपेयर था जो कंसेशन दे सके, कंसेशन नहीं देता था। इन प्लेसेस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रीस्टार्टेड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोबारा से रीस्टार्ट हो गई, दोबारा से रीस्टार्ट कर दी। ठीक है, जब चर्च, यानी कि इरविन से चर्चिल चेंज, सॉरी विलिंगटन चेंज हुआ, तो विलिंगटन चाह नहीं रहा था, जब नहीं हो रहा था तो फिर
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। और विलिंगटन जाहिर सी बात है वो कंसेशन दे नहीं रहा था, जिसके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हो गई तो एंड विलिंगटन रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू अरेस्टेड। फिर दोबारा अरेस्ट, यार इनकी तो कहानी, इतने अरेस्ट होते थे, मतलब पता नहीं, एक अजीब सा जोक है। स्वदेशी मूवमेंट वहां पे अरेस्ट, हर थोड़ी देर बाद गांधी और नेहरू का तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए रेस्ट हाउस लगता था, क्या जेल खाना नहीं लगता रहा, इम्प्रिजन तो नहीं, ऐसा लगता है रेस्ट ऑफ फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। विलिंगटन ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जो है फिर दोबारा इनके कांग्रेस लीडर्स को, गांधी और नेहरू को रेस्ट हाउस यानी कि फार्म हाउस भेज दिया, इम्प्रिजन कर दिया। कांग्रेस फॉर्मली रीस्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन कैंपेन, कांग्रेस ने फिर दोबारा नॉन कॉपरेशन कैंपेन रीस्टार्ट कर दी। अब इवेंट्स जो 1932 के जो थे वो ये बताते, meant that none of the parties involved in third राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई भी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिवाय जो यानी कि एक्सपेक्टेड, यानी कि the events of the 32 meant that none of the parties involved in the third round table conference expected it to achieve anything. इंडीड कांग्रेस बॉयकॉटेड, यानी कि कांग्रेस तो फिर दोबारा बॉयकॉट पे, यानी कि वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर, उन्होंने बॉयकॉट किया टॉक्स का दोबारा से, यानी कि यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है उन्होंने बॉयकॉट किया। एज डिड ऑल द मेजर प्रिंसेस ने भी यही किया। जिन्ना साहब गॉन इनटू वॉलंटरी एग्जाइल, जिन्ना साहब खुद बाहर निकल गए, ठीक है ना। और यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि RTC 3 में फिर था कौन जब कांग्रेस प्रोटेस्ट पे निकल गई, ठीक है। और मेजर प्रिंसेस वो भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और जिन्ना साहब वॉलंटरी एग्जाइल पे चले गए, तो फिर क्या हुआ, डिसोल्यूशन विद लैक ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड। क्या कौन भी, कोई भी तो नहीं है, मतलब किस, मतलब था कौन। अब आप देखिए कौन था, सिर्फ आगा खान थे, एंड वाज नॉट इवन, यानी कि एंड वाज नॉट इवन इनवाइटेड, यानी कि जिन्ना साहब को एक तो बुलाया भी नहीं, ठीक है। और फिर वो जाहिर सी बात है जो बुलाए नहीं, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसेस भी नहीं है, इनवाइट भी नहीं किया, जाने का फायदा, ठीक है। इनवाइटेड टू, जिन्ना साहब को भी इनवाइट नहीं किया, फिर था कौन भाई, मुस्लिम्स जो है वो रिप्रेजेंट हुए किससे, मुस्लिम्स रिप्रेजेंट हुए थे आगा खान से, जिस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस पे होते हैं, शिमला डेलीगेशन जो था आगा खान ने लीड किया था, ठीक है ना। सेम यहाँ पे RTC 3 में भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया आगा खान ने, लेकिन खाली 46 डेलीगेट से, और मीटिंग खत्म हो जाती, कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी एग्री नहीं होता। इन शॉर्ट के प्रिंसेस ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने भी पार्टी बॉयकॉट किया, दोनों ने बॉयकॉट कर दिया। जिन्ना साहब को इनवाइट नहीं किया तो वो खुद ही वॉलंटरी एग्जाइल पे चले गए। मुस्लिम जो थोड़े से 46 के करीब थे उनको लीड किया आगा खान ने, तो बात किससे करेंगे, बात ही है, ठीक है ना। इस तरह से RTC 3 तो टोटली फेल हुई है। तो हम ये कह सकते हैं RTC 1 में सम अचीवमेंट थी, RTC 2 में भी सम अचीवमेंट थी, दोनों हाल के फेल हुई थी। RTC 1 इसलिए फेल हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, RTC 2 इसलिए फेल हुई क्योंकि लेबर पार्टी हार के कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई, और जो कि लेस्किन थी कंजर्वेटिव पार्टी इंडियंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और गांधी जी ने बहुत सख्त लहजा रवैया अख्तियार किया था माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। फिर कम्युनल, जब RTC 2 फेल हुई तो कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड में जो है क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो मान लिया, लेकिन पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स के सीट्स को कम कर दिया परसेंटेज वाइज, ठीक है ना। और RTC 3 में, और कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया था, उन्होंने रिजेक्ट भी किया बल्कि कैंपेन भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, RTC 3 में क्या था,
ना जिन्ना साहब को इनवाइट किया, तो जिन्ना साहब चले गए वॉलंटरी एग्जाइल में, और कांग्रेस जो है फिर दोबारा वो जो है अरेस्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बॉयकॉट शुरू किया था, और मेजर प्रिंसेस थे उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया, तो बचा कौन? कोई भी नहीं बचा। थोड़े से मुस्लिम जो कि 46 का डेलीगेट था जो कि रिप्रेजेंट करता आखन, लेकिन बात है कि जब मेजर पार्टीज और जिन्ना साहब भी नहीं थे, तो फिर कहाँ से कुछ भी तो अचीव ही नहीं हो, कुछ भी अचीव नहीं हो। आरटीसी 3 1 और 2 में तो सब अचीव थे, लेकिन आरटीसी 3 में तो कुछ भी नहीं अचीव हुआ। तो इस तरह से बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ पे टॉपिक एंड अप करते हैं। यहाँ पे टॉपिक जब एंड अप होता है, हम यहाँ पे जो है लेक्चर को एंड अप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और जो कि चौधरी रहमत अली है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, लेकिन आज आप इसको आरटीसी, क्योंकि जब कीप इन माइंड के आरटीसी का जब क्वेश्चन आता है 14 मार्क में, तो आपने 5 हेडिंग्स कवर करनी है। आरटीसी 1, आरटीसी 2, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, आरटीसी 3, ये पांचों हेडिंग्स को कवर करते हैं जब आरटीसी के ऊपर क्वेश्चन आता है 14 मार्क या 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो हमने मेजर पार्ट हमने एक क्वेश्चन का कर लिया, जो कि नॉर्मली ये 5 क्वेश्चन हेडिंग्स आती हैं एक क्वेश्चन में। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।